भीमराव अंबेडकर जी का विवाह जिस लड़की से हुआ वो लड़की एक ब्राह्मण की लड़की थी। पता है आपको ये बात? किस किस को पता है ये बात? पता है? भीमराव अंबेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण चाहता था कि हमारे भारत में ये जातवाद का जहर ना फैले और हम सारे सनातनी मिलजुल कर रहें। यदि मेरी बेटी देने से समाज में एकता बनती है तो उन्होंने एकता, एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी अंबेडकर जी को देकर कि तुम ब्याह कर लो, और एक ब्राह्मण ने शुरुआत की कि भाई आपस में हम लड़े ना, क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो, शासन करो। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करूंगा। कितना चालाक है यह ब्राह्मण। यह ब्राह्मण जो कि एक कथा विक्रेता, एक कथा की दुकान चलाने वाला, धर्म का धंधा करने वाला अनिरुद्ध आचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी है, जो कि आए दिन विवादों में रहता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले महिलाओं को व दलित पिछड़ों को लेकर इसने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। महिलाओं को इसने कहा था कि जगह जगह मुंह मारती है 25 वर्ष की जो शादी होती है, और वहीं वैश्य तक भी कहा था, और दलित व पिछड़ों को सुअर से इसने तुलना की थी। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो। फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? और आज यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो गुणगान कर रहा है, इस बात के पीछे इसकी क्या मंशा है, इस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। क्योंकि यह एक बहुत ही चालाक होते हैं, जो कि सदियों से इसी प्रकार के यह पैंतरे चलते रहे, और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम बिना नाम लिए इनकी दुकान पर ताला लगता इनको दिख रहा है, और इसलिए आज यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गुणगान कर रहे हैं। चाहे इसमें कथा विक्रेता अनिरुद्ध आचार्य हो, चाहे इसमें बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या प्रेमानंद महाराज, अन्य जितने भी साधु संत तथा कथित कथा विक्रेता हो, सभी इस प्रकार का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें डर सताता है कि आज देश संविधान से चलता है, कहीं संविधान का हंटर इन पर ना चल जाए, इनकी दुकानें बंद ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह गुणगान करते हैं। इसने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विवाह हुआ था वह एक ब्राह्मण बेटी से हुआ था। यह बात सत्य है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ था इस पर इसने प्रकाश नहीं डाला। उड़ती उड़ती इसने बात कही, और यहाँ तक कि इसने कहा कि उस बेटी का पिता यह चाहता था कि यहाँ पर आपसी मतभेद ना हो, भाईचारा बना रहे, और जो अंग्रेजों का नारा है कि फूट डालो राज करो, वह टूट जाए। यदि हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेज उठाएंगे। इसलिए एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी को अंबेडकर के हाथ दिया, और आज वही अंबेडकरवादी लोग, कुछ लोग आज ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। आज वही मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, जबकि अंबेडकर जी ने कभी मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। इतिहास आप पढ़ते ही नहीं, इतिहास में झांकते ही नहीं, और इतिहास ना देखने वाला व्यक्ति एक दिन अपने अस्तित्व को खोजता फिरता है। पता है आपको, बॉलीवुड में आज भी मुसलमानों का कब्जा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसके? इसने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विवाह एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी से किया था, वह इसलिए किया था कि यहाँ पर जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए। और इसी के ऊपर यदि अनिरुद्ध आचार्य से हम बात कहें कि अपनी बहन बेटी का तुम कब विवाह कर रहे हो एक दलित से, एक दलित बेटे से या एक पिछड़े बेटे से कब अपनी बहन या बेटी का आप विवाह करोगे, क्योंकि यह बात आपके ऊपर भी लागू होती है। वहीं इसने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से एक ब्राह्मण ने किया था। इस बात के पीछे इसने यह भी कहा कि इतिहास आप पढ़ते नहीं, और वहीं हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ था। ये बात सत्य है। किस परिस्थिति में हुआ था, क्यों ऐसी नौबत आई, इसके ऊपर इसने चर्चा नहीं की। वह हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दूसरा विवाह
एक ब्राह्मण लड़की से हुआ था, जो कि एक MBBS डॉक्टर शारदा कबीरपंथी थी, और बाद में उनका नाम सविता अम्बेडकर पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पहला विवाह हुआ था, वह विवाह उनका जो कि बचपन में हुआ था, वह हुआ था 4 अप्रैल 1906 को माता रमाई से, और 27 मई 1935 को माता रमाई का निधन हो गया था। वहीं 15 अप्रैल, नोट करना, 15 अप्रैल 1948 को सविता अम्बेडकर शारदा कबीर से विवाह हुआ था। और शारदा कबीर का जो निधन हुआ वह अभी इसी दौर में हुआ 29 मई 2003 को। और इसके ऊपर जो हम विश्लेषण करें कि शारदा कबीर जो कि एक MBBS डॉक्टर थी, गुजरात में वह पैदा हुई थी, और जब वह मुंबई में उपचार के दौरान एक अस्पताल में नौकरी कर रही थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इलाज भी वही कर रही थी। जिस समय संविधान की रूपरेखा, संविधान का निर्माण कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो उनको बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, जिसमें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ने लगा। और शारदा कबीर जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सलाह दी कि आपके घर परिवार में जो भी लोग हो वह आपकी देखरेख ठीक प्रकार करे, आपको दवाई गोली समय पर दे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को लेकर हंसने लगे, कहने लगे कि मेरे घर में कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। शारदा कबीर ने प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं आपसे यदि शादी कर लूं, यदि मैं आपका घर बसा दूं, यदि आपको मंजूर हो तो मैं आपकी देख रेख कर सकूंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि इंटरकास्ट मैरिज के समर्थक थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शारदा कबीर से विवाह किया, जो कि 15 अप्रैल 1948 को संविधान निर्माण करने के वक्त पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शारदा कबीर से विवाह किया। ना कि उनके पिता की कोई इसमें बात है कि शारदा कबीर के पिता ने इस विवाह को कराया हो या उनका कोई रोल हो, लेकिन ये अनाप शनाप बात काफ़ी चालाक है। ऐसे ब्राह्मण जो कि बरगलाते हैं, समाज में इस प्रकार की बात करते हैं, और जब इनके ऊपर बात आती है लागू होने की तो पीछे हट जाते हैं। वैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जात जात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस प्रकार की बातें करते दिखे। और जो ब्राह्मणों के ऊपर यह कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विवाह किया था, तो आप भी ब्राह्मण हो, आप कब अपनी बहन की शादी एक दलित से करा रहे हो, इनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। वहीं इसके आगे ये कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड में मूवी बनी और बॉलीवुड के ऊपर मुस्लिमों का कब्जा रहा, क्योंकि मुस्लिमों का नाम लिए बिना इनों की दुकान नहीं चल सकती। मुस्लिम व हिंदू करना बहुत इनको ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए इसने मुस्लिमों का भी जिक्र किया कि जो फिल्में बनी बॉलीवुड पर मुस्लिमों का कब्जा रहा, उन्होंने ही यहाँ पर जाति व्यवस्था पैदा की, इनका कहना यह है। सुन सकते हैं आप। और जो मूवियां बनाते थे, वो मूवियों का प्रोडक्शन करने वाले जो भी बोलते हैं वो मुसलमान होते थे। पता है आपको, बॉलीवुड में आज भी मुसलमानों का कब्जा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में वर्षों तक रही। आज आजादी के 77 वर्ष होने को आए। बॉलीवुड का जो निर्माण हुआ, बॉलीवुड में जो स्थापना हुई, वह कपूर खानदान ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी। और आज भी कपूर की यदि हम बात कहें, कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो मुस्लिमों की बात करके मुस्लिमों का कब्जा रहा और आज भी कब्जा है, और जो अन्य लोग हैं क्या वह भी मुस्लिम है? इससे यह बात भी पूछी जानी चाहिए। आज तक आजादी के पहले से बॉलीवुड पर किसका कब्जा रहा है? मूवियां वो जैसी चाहे बनाए, हिंदुओं के खिलाफ बनाए। पुराने समय की मूवियों में क्या क्या हुआ आपको पता है? हिंदू को गलत बताया गया। एक पिक्चर है, उसमें ना एक मूवी में देखो, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। तो उस पिक्चर में क्या बताया गया? शूद्र के ऊपर सारे लोग अत्याचार करते दिखाए गए मूवी पे। पंडित जी अत्याचार कर रहे हैं, ठाकुर साहब अत्याचार, वैश्य अत्याचार, और बाद में उस शूद्र की मदद कौन कर रहा? एक मुसलमान। ये मूवी की कहानी है। इससे क्या होगा?
कि हम आपस में लड़ें। समाज को तो यही लगेगा ना कि ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है, ठाकुर अत्याचार कर रहा है, वैश्य अत्याचार कर रहा है, और शूद्र की मदद कौन कर रहा है? मूल मुसलमान। उसी मूवी के द्वारा माइंड सेट किया गया, और आज हमारे भारत के बहुत सारे लोग आज मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करने वाले कथा विक्रेता अनिरुद्ध राम तिवारी माता सावित्रीबाई फूले का विरोध किसने किया, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा। कह रहा है कि एक मूवी बनी जिसमें कि एक शूद्र को ऐसे दर्शाया गया कि ब्राह्मण, ठाकुर व वैश्य उसका शोषण कर रहे हैं। एक मुसलमान उसको बचाता है जिससे कि मुस्लिमों के प्रति शूद्र का प्रेम जागे और ठाकुर, ब्राह्मण व वैश्य के प्रति शूद्र का नफरत जागे। इस प्रकार की यह बात कर रहा है, लेकिन इसने माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबराव फूले जी का जिक्र नहीं किया कि उनका साथ देने वाली माता फातिमा शेख थी और उनका विरोध करने वाले ब्राह्मण ही थे। उनका इसने जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ पर यह फंसता दिखेगा और यह बहुत चालाक है। इसके आगे सुन सकते हैं आप। भारत आजाद हुआ, पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान बन गए। उन्होंने मदरसों को मान्यता दे दी और गुरु कुलों की सारी मान्यता रद्द कर दी। आज किसी भी गुरुकुल को मान्यता नहीं है भारत में। हो कोई एक दो तो नहीं कह सकता मैं, पर मदरसों को मान्यता, सरकार मदरसों को सैलरी देती है, गुरुकुल को 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करती सरकार। सरकार यहाँ पर पॉलिटिक्स बीच में जरूर लानी थी। ये पॉलिटिशियन है जो कि समर्थन व विरोध भी करता है किसी पार्टी का, और इसने भी हाल फिलहाल में जो अखिलेश यादव का भी इसी प्रकार इसी मंच से विरोध किया। इसने कहा कि राजा का काम होता है कि वह प्रजा की बात को सुने और इससे यह पूछे कि जो तू कथा की दुकान चलाता है तेरा काम क्या होता है। पॉलिटिक्स की बातें करना, हिंदू मुस्लिम की बातें करना, लेकिन नहीं, यहाँ पर यह जो कि एक प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही बखूबी जानता है। भारत के लोग बटे हुए हैं, जातियों के नाम पे बटे हैं, परंपराओं के नाम पे बटे हैं। बांटने वाला कौन है? कहाँ संगठित हैं सनातनी लोग? हाँ, सनातनी। जहाँ संगठन नहीं होता वहाँ पतन हो जाता। कश्मीर से खदेड़ दिया, मुसलमान इतने संगठित हैं कि कश्मीर से खदेड़ दिया हिंदुओं को। सुनो, बताओ हम सनातनी कितने भाई हैं? हम सनातनी 4 भाई हैं। बात वहीं आई ब्राह्मण, फिर कर। क्षत्रिय, हाँ। वैश्य, शूद्र। हम 4 भाई हैं। हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा, पता है क्यों? बौद्ध धर्म अपनाने के पहले भीमराव अंबेडकर जी ने कई दिनों तक इंतजार किया था कि कोई सनातनी आए और हमें गले लगाए, पर कोई सनातनी नहीं पहुंचा। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें जातवाद का जहर घोलना है, लड़ना है आपस में। तुम्हें लगता है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का। यार, ईश्वर ने जब सबको बनाया है तो कौन नीचा कौन ऊंचा? भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासी, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म, बिल्कुल, और चरणों से शूद्र का जन्म। तो बताओ, तुम चारों के पिता तो एक हुए ना, तुम एक ही बाप की तो संतान हो। जब तुम घूम फिरकर बात का जो निचोड़ है वह वहीं आएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, भुजाओं से हुआ क्षत्रिय और पेट से हुआ वैश्य और पैर से हुआ शूद्र। यही तो है एक असमानता का प्रतीक जो कि केवल हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही देखने को मिलता है। जब तुम्हारा मूल में बाप एक है, तुम एक बाप के 4 भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो बताओ फिर आपस में लड़ाई किस बात की?
काम सबका बटा है, अपना अपना काम करो। यदि आप किसी शूद्र को गले लगाओ, उसकी बेटी के ब्याह में खड़े हो जाओ, तो आपका क्या घट जाएगा? शूद्र की बेटी के ब्याह में खड़े हो जाओ, शूद्र को गले लगाओ, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? और शूद्र से यदि अपनी बहन की शादी कर दो तो फिर आपका ही क्या बिगड़ जाएगा? बात करता है अनाप शनाप, बात करता है बराबरी की, लेकिन जब इसके वर्चस्व की बात आती है तो अपने आप को ऊपर, सीधा ऊपर, कि हमारा ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ वर्ण है। तुम खड़े नहीं भये तो बौद्ध खड़े हो गए, और अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसका नुकसान हुआ? सनातन का नुकसान हुआ। आज तक नुकसान हो रहा है। कर सकते हो भरपाई? ये जो इस प्रकार से अनाप शनाप बातें कर कर बकवास करी, और इसने जो कहा कि सनातन का नुकसान हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ कोई सनातनी खड़ा नहीं हुआ। सनातन का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है, हिंदू का कम ले रहे हैं लोग, कि जो सनातन के लोग वह खड़े नहीं हुए तो बौद्ध खड़े हुए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह इसका कहना है। लेकिन बौद्ध धर्म है कहाँ से वह उत्पन्न हुआ? वह भी भारत का मूल धर्म है। इसके ऊपर बात नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था खत्म हो जाती है, और उसको यह सनातन से अलग बता रहा है। जबकि बौद्ध व जैन यह सब भारत की ही संप्रदाय है, और इसको यह कह रहा है कि सनातनियों का नुकसान हुआ, जबकि इसको कहना चाहिए कि बौद्ध भी भारत का ही मूल धर्म है। जो बुद्ध थे वह भी भारतीय थे। बुद्ध ने ही हिंदू धर्म की कुरीतियों को देखते हुए एक बौद्ध धर्म का निर्माण किया, लोगों को उसके अंदर जोड़ा, भाईचारा सिखाया। लेकिन वहाँ पर हिंदू धर्म की जो मान्यता है, जो हिंदू धर्म के कर्मकांड है, जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का चैप्टर, वह समाप्त हो जाता है। जबकि इसको शर्म आनी चाहिए कि यदि भारत का आज वजूद है तो वह केवल बौद्ध धर्म से है, ना कि तुम्हारे हिंदू धर्म से। सनातन की बात करते हो, सनातन जो कि सदियों से चलता रहा, जिसका कभी अंत नहीं है, कोई शुरू नहीं है, जिसको कहा जाता है, वह भी बौद्ध है। और इसके बाद जो उसने अनाप शनाप बातें कही, ब्राह्मण की बेटी से शूद्र की शादी यानी दलित की शादी करने पर यह कितना सहमत है, इसने इस पर जिक्र नहीं किया। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।